अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मेरा नाम है अली और मैं हमेशा की तरह मौजूद है दाऊद और आप देख रहे हैं इस वक्त क्रिकेट लवर अली शो को। इसको देखना तो बनता है। दोस्तों आप लोग से बात करने जा रहे हैं, बात करेंगे जब टॉप क्रिकेट न्यूज का सेगमेंट आप लोग से शेयर करेंगे। नंबर 1 पे आप लोगों से बात करने जा रहे हैं एशिया कप को लेकर। अगर एशिया कप पाकिस्तान में नहीं होगा तो क्या सिचुएशन सामने आ रही है, चेयरमैन नजम सेठी ने कुछ बोला है, इस हवाले से आपको बताएंगे। बात करेंगे शाहिद खान अफरीदी के हवाले से जिनके ऊपर बड़े इल्जामात लग रहे हैं। अब उन्होंने इस चीज को आगे खुद ही क्लियर कर दिया, क्या उन्होंने बाबर आजम को कप्तानी से रिमूव करने का कहा था या नहीं, जरा इसको बात करेंगे। और बात करेंगे कि इंट्रा स्क्वाड का मैच जो है वो जारी है, इसके ऊपर बात होगी। और बात करेंगे साइमन डोल के हवाले से जिन्होंने विराट कोहली के हवाले से कुछ इंकशाफात किए हैं। मतलब क्या कहा उन्होंने, विराट कोहली सेल्फिश बैटिंग वो करते हैं तो बड़ा उनको प्रेज मिल रहा है पाकिस्तान से साइमन डोल को, जरा इस पे भी बात करेंगे। और बात करेंगे आपकी प्रेजेंटर है दाऊद साहब, उन्होंने बड़े इंकशाफात किए हैं साफियों को कुछ लेकर, उन्होंने क्या बात की है वो भी आपको बताएंगे। ने आपके क्रिकेटर्स को एक्सपोज किया, ये बोले। तो अगर आप आए हमारे चैनल पर नहीं पहली बार आए तो चैनल को आदमी सब्सक्राइब करें और साथ ही बेल आइकन को बजाना ना भूलिएगा। तो बात का आगाज करते हैं नंबर 1 खबर के साथ, जो कि हमारे पास आ रही है। तो नंबर 1 खबर आ रही है हमारे पास, वो ये आ रही है कि नजम सेठी साहब ने कह दिया है कि अगर एशिया कप पाकिस्तान के अंदर नहीं होता तो हमारी टीम जो है वो नहीं जाएगी और हम एशिया कप का मुकम्मल तौर पर बाइकआउट करेंगे। ना सिर्फ एशिया कप का बाइकआउट करेंगे बल्कि वर्ल्ड कप का भी बाइकआउट करेंगे। अगर इंडिया पाकिस्तान खेलने नहीं आता तो हम वर्ल्ड कप का भी मुकम्मल तौर पर बाइकआउट करेंगे। और इसके लिए हमने एक मॉडल जो है बना लिया है, जिसकी वजह से क्योंकि मेन मसला में फाइनेंशियल आ रहा था तो वो कह रहे हैं कि फाइनेंशियल लॉस भी नहीं होगा भाईजान। देखिए, इसमें दो बातें हैं। नजम सेठी ने जो एक बात अभी कही है कि इंटरव्यू में जो बड़ी चल रही है, उन्होंने उस हवाले से कहा है कि एशिया कप में हमने एसीसी को और बीसीसीआई को क्लियर बोल दिया कि पाकिस्तान नहीं खेलेगा एशिया कप अगर पाकिस्तान में मैचेस ना करवाए गए। ठीक है, हमने आपकी बात मान ली कि हाइब्रिड मतलब मॉडल पे हम आ जाते हैं, मतलब हमने आपकी बात मान ली कि इंडिया पाकिस्तान नहीं आएगा। तो फिर हमने सेकंड प्रपोजल हाइब्रिड रख लिया। जो हमारी स्टोरी थी कि पीसीबी हाइब्रिड की तरफ जाएगा, आपको याद है किसी ने नहीं दी थी स्टोरी, सिर्फ हमने दी थी 3 महीने पहले और हाइब्रिड ही स्टोरी चली है। तो पीसीबी का क्लियर स्टैंस है कि हम इस पे जाएंगे। अली साहब, अगर अंदर की खबर आपको बता दें यहां पे कि इसकी टोटल कहानी क्या है, कि क्योंकि ये एक ऐसी एक मामा बन गया है कि पाकिस्तान क्रिकेट फैंस को समझ ही नहीं आ रहा कि एशिया कप वर्ल्ड कप होगा नहीं होगा, पाकिस्तान जाएगा नहीं जाएगा, न्यूट्रल वेन्यू पे होगा नहीं होगा। इसकी जो पीसीबी के अंदर क्या कहानी चल रही है ये आपको बता देते हैं कि अंदर की कहानी क्या है। देखिए, 2 पीसीबी ने बातें रखी हुई हैं जिस पर उन्होंने सोचा कि हम अपना क्लियर स्टैंस रखेंगे, और अगर ये 2 बातें नहीं मानी जाती तो फिर कहानी बहुत से बदतरीन खराब हो सकती है। पहली बात ये कि पीसीबी ने यह बात कही है कि अगर पाकिस्तान में एशिया कप के कुछ मैचेस हो जाती है फैंस को खुश करने के लिए, और नजम सेठी भी अपनी वाह दिखाने के लिए जो है वो उनके ऊपर से प्रेशर भी कि हाँ कि हमने अपनी बात मनवा ली, 2 मैच हो जाए पाकिस्तान के, 3 मैच हो जाए, 4 मैच हो जाए, अगर तो ये हो जाता है और बाकी मैच बेशक दुबई में हो जाए, पीसीबी खुश है और पीसीबी वर्ल्ड कप खेलने इंडिया भी जाएगा। ये भी मैं आपको बता रहा हूं, कैटेगोरिकली बता रहा हूं, ये होगा। लेकिन अगर बीसीसीआई इस बात पर नहीं माना कि हाइब्रिड मॉडल पे वो नहीं माना, क्योंकि उनके माइंड में यही है कि अगर आज पीसीबी इस पर एशिया कप पे हाइब्रिड मॉडल पे मान जाता है तो फिर यही मान जाता है, अगर वो उन्हें पता है हम मान जाएंगे और पीसीबी अपनी बात मनवा लेता है तो फिर वर्ल्ड कप में भी ये शोषा छूटेगा, और वर्ल्ड कप बीसीसीआई नहीं चाहता कि उनके घर से जाए। तो सवाल इतना सा है कि पीसीबी का फिर क्लियर स्टैंड है कि अगर एशिया कप का एक भी मैच पाकिस्तान में नहीं हुआ तो हम एशिया कप का बाइकआउट कर देंगे, एशिया कप नहीं खेलेंगे। 2 से 3 मिलियन डॉलर का नुकसान होता भी है तो हो जाए, कोई बड़ा नुकसान नहीं होगा, हम बर्दाश्त करेंगे। वो कह रहे हैं और फिर वर्ल्ड कप के लिए कहानियां खराब होंगी और फिर लड़ाई पीसीबी की आईसीसी से डलेगी। वो कह रहे हैं कि $3 बिलियन का जो है वो नुकसान होगा हमें, और ये नुकसान जो हमें होगा वो नुकसान ये वर्ल्ड कप में भी आएगा जो आप बात कर रहे हैं। वो हाँ, वो कह रहे हैं कि अगर हम वर्ल्ड कप भी नहीं खेलते हैं और एशिया कप का भी हम बाइकआउट कर लेते हैं तो $3 बिलियन का जो हमें नुकसान होगा, और ये नुकसान हमारा पीएसएल जो हमें पूरा कर देता है। पीएसएल ने हमें इंडिपेंडेंट, वो कह रहे हैं, अब मैं तो नहीं, ये उनका मैं लफ्ज कोट कर रहा हूं कि पीएसएल ने हमें जो है इंडिपेंडेंट कर दिया। तो अगर, क्योंकि पहले ये होता था कि जितना जो हमारे खर्चात थे या जो भी खर्चे वगैरह पूरे साल आपने करने होते थे, आप जिस बिल्डिंगों में पीसीबी के ऑफिस हैं, जो रेंटेड हैं, जो सैलरीज हैं, जो बिल हैं, जो बिजली के बिल हैं,
जो साइशिए हैं, जो पेट्रोल्स हैं, जो गाड़ियां हैं, वो सब कुछ ऐसे ही आता था कि आप एक आईसीसी इवेंट खेलते थे और वहां से आपको इतने खजाने में पैसे जमा हो जाते थे कि सब एम्प्लॉयज की सैलरियां निकल आती थी। अच्छा। लेकिन उसके बाद अब जब अगर एक कहानी ये भी आ रही थी ना कि पीसीबी फाइनेंशियली जो है सर्वाइव नहीं कर पाएगा, तो उसके ऊपर नजम सेठी ने कहा कि हम पीएसएल की बदौलत सर्वाइव कर लेंगे। तो क्लियर स्टैंड कुल मिला के ये कि अगर इंडिया पाकिस्तान नहीं आएगा तो पाकिस्तान में इंडिया नहीं जाएगा। नजम सेठी का नहीं, मैं आपकी इस बात पे जो नजम सेठी, आप अगर आप नजम सेठी की आपने बात को कोट किया है तो मैं उन्हीं की बात का जवाब दूंगा। बात इतनी सी की है जो एशिया कप की बात है ना, एशिया कप की, उससे आपको फर्क नहीं पड़ेगा। एशिया कप आप खेलो या ना खेलो, उससे जो प्रॉफिट भी होगा वो भी ऑलमोस्ट ऊंट के मुंह में जीरे के बराबर आपको पैसे मिलेंगे। ऊंट मुंह के मुंह में जीरे के बराबर। क्यों? उसकी वजह यह कि एशिया कप से पैसा तो बनता है, बहुत बनता है, थोड़ा नहीं बनता, बहुत बनता है। लेकिन पाकिस्तान और इंडिया एक ऐसे बोर्ड है जिन्होंने डिसाइड किया है कि जो पैसा आएगा वो हम ज्यादातर काम तरक्याती काम में लगाएंगे एशियन क्रिकेट काउंसिल के। मतलब कि जो छोटी टीमें हैं, सिंगापुर, हांगकांग वगैरह, इनके इवेंट्स क्वालिफायर होते हैं। जैसे आपको पता है कि उसमें कोई नहीं देखता, वुमेन्स एशिया कप हो गया, वुमेन्स एशिया कप, उसकी भी कमाई नहीं होती, उस पर लगाया जाता है। फिर बाकी क्वालिफायर्स होते हैं, बाकी नेपाल छपाल छोटी टीमें हैं, उनको खिलाने में पैसा सारा वहां लगा दिया जाता है। तो बहुत थोड़ा पैसा मिलता है, ऑलमोस्ट 2 से 3 मिलियन डॉलर पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड को होगा, और वो पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड बर्दाश्त कर लेगा। लेकिन जो आप बात करें ना वर्ल्ड कप की, जो नजम सेठी ने बात किया, भाईजान मेरी किताब में पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के लिए वो बहुत ज्यादा मुश्किल हो जाएगा, वो झटका होगा। बर्दाश्त आप कर लोगे, शायद खेल भी लोगे, आप सर्वाइव भी करोगे, लेकिन जो आपका खजाना है वो आधा रह जाएगा। हाँ, ये तो होगा। फिर आपके लिए जो खर्चे ना, जब ओवरसीज कोचेस हायर कर रहे हो, फलाना कर रहे हो, अयाशी कर रहे हो, एक पीसीबी चेयरमैन की जो एक कुर्सी होती है, लोग लड़ते हैं, बुलेट प्रूफ गाड़ियां मिलती हैं, शाह खर्चियां होती हैं, वो सब चीजें खत्म हो जाएंगी। आपके पीसीबी की जो ऑलमोस्ट 10,000 के करीब मुलाजमीन है, खूब हाई पेड सैलरीज भी है सबकी, सब कहानियां खत्म हो जाएंगी। ये आप ना बोले, हर चीज खत्म हो जाएगी। पीएसएल से ठीक है वो कमाई हो रही है, मैं वो बात नहीं कर रहा, लेकिन वो जितनी कमाई होगी, जैसे घर का एक फर्द काम कर रहा हो तो उतनी कमाई नहीं, 2 से 3 कर रहे हो, ज्यादा घर अच्छा चलता है, तो एक पीएसएल ठीक है, वहां से भी पैसे आ रहे हैं, लेकिन पीसीबी की आधी टांग रह जाएगी, क्योंकि आईसीसी से पीसीबी बहुत ज्यादा कमाता है। ठीक है, अभी आपकी पहले रेशियो ये थी कि 10% पीसीबी का अपना था, 90% आईसीसी के पैसे थे। अब थोड़ा सा पीसीबी जब से पीएसएल से कमा रहा है तो 40% रेवेन्यू या 35% रेवेन्यू पीएसएल और आपकी होम सीरीज का, और उसके अलावा 60 to 65% अभी भी आप आईसीसी कमाओगे। ये अब ये आगे चलकर ही पता चलेगा कि ये क्या बनता है क्या नहीं बनता। अलबत्ता इस मामले में गन शदीद जो है बन चुका है। इस बार जो एशिया कप है और जो वर्ल्ड कप है, ये बड़े तजस्सुस से भरा हुआ एशिया कप और वर्ल्ड कप होगा। दोनों इवेंट में शायद, ये मैं आज आपको बता दूं, शायद हो सकता है कि पाकिस्तान की टीम शायद दोनों इवेंट ना, फिर मैं आपको समराइज कर दूं, फिर भी हो सकता है। फिर आपको जल्दी से 1 मिनट से पहले इस चीज को दोबारा से समराइज कर दूं। जो पीसीबी का एक मौकफ है, जो पीसीबी की आला ओहदेदार है, जिसमें नजम सेठी का नाम सरफहरिस्त है, और बाकी भी आपके जो जिनसे वो मशवरे लेते हैं, जो उनको जिसने मशवरे दिए हैं, उसके मुताबिक सिर्फ ये है कि पाकिस्तान वर्ल्ड कप भी खेलेगा, एशिया कप भी खेलेगा, लेकिन एक शर्त यह है कि एशिया कप के आधे मैचेस लाजमी पाकिस्तान में होंगे। अगर बीसीसीआई, एसीसी, ये दोनों, खैर बीसीसीआई ही चलाता है जय शाही, अगर बीसीसीआई एसीसी की जो एशिया कप के जो मैचेस है वो पाकिस्तान में नहीं करवाता, 2, 3, 4 मैच भी नहीं करवाता, तो पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने असूली फैसला कर लिया कि पाकिस्तान एशिया कप नहीं खेलेगा, जिसका अदर वर्ड्स मतलब यह है कि एशिया कप होगा ही नहीं। क्योंकि आपके एशियन क्रिकेट काउंसिल के 2 बड़े मेंबर्स हैं, जिनमें एक श्रीलंका का नाम है और दूसरा एक और भी है। श्रीलंका ने साफ साफ बोल दिया है, यह खबर है, श्रीलंकन क्रिकेट बोर्ड ने साफ साफ बोला है कि अगर पाकिस्तान एशिया कप नहीं खेलता तो फिर एशिया कप करवाने का सवाल ही पैदा नहीं होता। ये उनके वर्ड्स है कि अगर पाकिस्तान नहीं खेलेगा तो सवाल ही नहीं है एशिया कप का। अगर एशिया कप नहीं होता और एशिया कप में पाकिस्तान के अंदर मैचेस नहीं होते, पाकिस्तान इसका बॉयकॉट कर देता है, तो स्ट्रेट फॉरवर्ड पाकिस्तान आईसीसी को यह कहेगा कि जो पाकिस्तान के वर्ल्ड कप के मैचेस हैं वो इंडिया से बाहर ढाका में शिफ्ट किए जाए या श्रीलंका के अंदर करवाए जाए। और अगर आईसीसी जो है वो उस चीज से भी इनकार कर देता है कि हम मैचेस जो है वहां पर नहीं शिफ्ट आपके करवा सकते, तो फिर पाकिस्तान स्ट्रेट फॉरवर्ड वर्ल्ड कप नहीं खेलेगा, वर्ल्ड कप से बाहर हो जाएगा। और ये कोई पहली बार नहीं होगा कि पाकिस्तान वर्ल्ड कप नहीं खेलेगा, इससे पहले भी कुछ टीमें हैं जो वर्ल्ड कप नहीं खेली है। नहीं, ये ऐसा नहीं होगा जो आप, मेरे ख्याल से ऐसा नहीं होगा कि आप कह रहे स्ट्रेट, नहीं ये नहीं होगा कि स्ट्रेट पाकिस्तान मना करेगा आपके चेयरमैन ने, नहीं स्ट्रेट मना, ऐसा नहीं होगा कि बस नहीं खेलेगा। देखो अब आप जो बात कर रहे हो ना, नहीं मैंने ये तो नहीं कहा, मैंने कहा कि आप या तो बांग्लादेश कहेंगे या फिर श्रीलंका कहेंगे। आपको याद है कि वो हुआ था, देखो अभी 3 वर्ल्ड कप पहले जो इसके पहले गुजरे हैं, उससे पहले एक वर्ल्ड कप में ये हुआ था कि आपकी जो न्यूजीलैंड की टीम थी
उसने कीनिया जाने से मना कर दिया था। उसने बोला था कि हम कीनिया नहीं जाएंगे, और फिर उनके जो मैचेस वो फॉरफिट कर दिए गए थे, यानी कि जो अबंडन कर दिए गए थे न्यूजीलैंड की तरफ से। तो फिर जो पॉइंट्स थे वो कीनिया को मिल गए थे, और कीनिया ने सेमीफाइनल खेला था। ये हुआ था, सारा वर्ल्ड कप नहीं किया था, 1-2 मैचेस के लिए किया था। देखो अब जो इस पे आईसीसी की एक शिक है, मैं अगर आपको बता दूं अली, उस पर लिखा है कि अगर आप सिक्योरिटी की वजह से मना करते हो वर्ल्ड कप खेलने के लिए, तो उस पर आईसीसी पैसे आपको देगा। अगर आपको ये फर्क है ना कि यार जैसे न्यूजीलैंड कीनिया नहीं गई थी, तो ऐसा नहीं हुआ कि न्यूजीलैंड को जो उनकी अमाउंट थी वर्ल्ड कप की उसमें से शेयर में से कटौती हुई थी, नहीं हुई थी। उनको पूरी अमाउंट मिली थी, सिर्फ वो वर्ल्ड कप के मैचेस हारे थे। ठीक है, वो कुछ मैचेस का फर्क था, लेकिन पाकिस्तान अगर आईसीसी को देखो, फिर आप जो बात करो ना, पीसीबी कायल करेगा कि हमारे इश्यूज है, इस पर कायल करेगा कि हमें पैसे तो मिल जाए ना। ये नहीं होगा स्ट्रेट, क्योंकि स्ट्रेट का तो मतलब ये कि आपको पैसे भी नहीं मिलेंगे। अगर पीसीबी ने अपना केस जीत लिया आईसीसी के सामने, तो फिर ये भी हो सकता है कि पाकिस्तान वर्ल्ड कप खेले भी ना और पैसे भी ले ले। नहीं, मैं स्ट्रेट नहीं कह रहा, मैं ये कह रहा हूं कि वो उनको कहेंगे कि भाई हमें सिक्योरिटी इश्यूज हैं, इसी वजह से हम नहीं। फिर उस पर आईसीसी ये भी कर सकता है, यही कहेंगे ना, और क्या बात है कि हमें आप बांग्लादेश खिलाएं, हमें श्रीलंका में खिलाएं। उस पर ये हो सकता है अली, उस पर ये हो सकता है कि आईसीसी ये भी बोल सकता है कि वो एसीसी का डिफरेंट मामला है, ये आईसीसी का मामला है। हम गारंटी अगर आई उस पर पीसीबी की ये हो सकती है बात। मेरे ख्याल से जो सेकंड पॉइंट ये हो सकता है, हमारी गवर्नमेंट ने आईसीसी 25 की चैंपियंस ट्रॉफी में रिटर्न लिखवा सकता है। अभी नजम सेठी ने एक और बात भी की थी, उन्होंने कहा था कि हमें बीसीसीआई वालों ने ये बोला कि अभी हालात आपके खराब है और इंडिया के खराब है पाकिस्तान के, तो अभी आप श्रीलंका या बांग्लादेश को ये होस्टिंग राइट्स दे दें, अगले 2 साल के बाद आप ले लीजिएगा, शायद उस टाइम हालात बेहतर हो, तो आप उस टाइम आप एशिया कप करवा लीजिएगा और आपके मुल्क में होगा, शायद इंडिया भी आ जाए। लेकिन नजम सेठी और पीसीबी ने इससे साफ मना कर दिया। बिल्कुल। इसके बाद जो अपडेट आ रही है, हमारे पास वो अपडेट ये आ रही है कि शाहिद खान अफरीदी ने जो है वो आके अपने आप को क्लियर किया है, और उन्होंने कहा है कि वो मैं नहीं हूं जिसने जो है कहा था कि बाबर आजम को कप्तानी से हटा दिए जाए। मैंने नजम सेठी को कॉल करके भी पता किया, और नजम सेठी ने मुझे आगे से कहा मैंने बिल्कुल आपका नाम नहीं लिया। तो भाईजान ऐसी सोशल मीडिया पे जो है वो गालियां पड़ना स्टार्ट हो जाती हैं, बड़े बड़े स्टार्स बेचारों को फिर बैठे बिठाए जो है उनको ऐसी चीजें आके अपने आप को क्लियर करना पड़ता है। तो शाहिद खान अफरीदी ने क्लियर कर दिया था, उसका फिर पीछे बंदा बचता है। देखिए जो भी करंट आपका हारून रशीद, अच्छा इससे पिछले वाला भी जो शो था अगर आप देखें अमर लाइव, उसमें भी मैं एक ही बात कह रहा था कि सोशल मीडिया में कुछ है जो टोटल अफरीदी 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 लगे हुए हैं। ओ भाई वो हारून रशीद थे, उस टाइम भी मैं बात कर रहा था कि अफरीदी ने तो समा में बैठ के ऑलरेडी बोला हुआ था, लेकिन जो सिलेक्शन कमेटी के चेयरमैन बने हैं उनको इवन ये नहीं था, वो चाह नहीं रहते कि शान मसूद आपका वाइस कैप्टन, वो आपका वाइस कैप्टन बने ओडीआई में। इवन उन्होंने स्क्वाड में नहीं रखा था शान मसूद को, लेकिन नजम सेठी फिर भी लेकर आए थे। तो उस टाइम भी मैंने बोला था कि वो हारून रशीद है, हारून रशीद के ज्यादा चांसेस थे, क्योंकि उन्होंने नाम नहीं लिया। नजम सेठी ने बोला था कि मैं नाम नहीं लूंगा, तो अभी भी बात ये फिर क्लियर होती जा रही है कि वो हारून रशीद ही थे जो ये बात बार बार कर रहे थे। तो अफरीदी ने जो आज बात की, उन्होंने कहा कि वो मैं नहीं था, मैंने नजम सेठी को कॉल की और उन्होंने मुझे कॉल पे जवाब भी दिया है कि मैं आपकी बात नहीं कर रहा था, वो कोई और बंदा था। ये बड़े मशहूर वर्ड है सियासत में, वो कौन था? लेकिन अली ये बात ये कि मेरा मानना ये कि अगर कह भी दिया, चलो आप मुझे एक बता करो, अगर अफरीदी चलो नहीं तो चलो हारून रशीद है, अपनी सजेशन दे दी नहीं, क्या गलत कहा उन्होंने? अगर उन्होंने ये बात कह दी कि पहले उन्होंने मशवरा दिया कि यार हम चाहते हैं कि टी20 में कप्तान डिफरेंट होना चाहिए, कुछ गलत नहीं, तो ये क्या सोशल मीडिया में उन्होंने क्या गलत बात की? कुछ गलत बात नहीं की, कुछ कप्तानी की कोई ऐसी बात की नहीं उन्होंने। हमेशा अफरीदी अगर ये बात कहते हैं कि बाबर की कप्तानी के बोझ हटेगा, वो अच्छे बैट्समैन बाबर के जो फैंस हैं वो इस चीज को इंटरेक्ट करते हैं, बैटिंग और कप्तानी को एक ही जगह पे रखते हैं। उनका ये मानना है कि अगर आप कप्तानी के खिलाफ बात कर रहे हो तो आप बैटिंग के भी खिलाफ बात कर रहे हो, वो दोनों चीजों को मिलाते हैं। अगर उसकी राय है अफरीदी की, वैसे तो अफरीदी ने मना कर दिया, हारून रशीद ने ये बात की, अगर उनकी हारून रशीद की भी ये राय थी और बाद में उनकी राय चेंज होगी, उन्होंने कहा चलो वर्ल्ड कप 23 तक आप दे दो बाबर को कप्तानी, इसमें कोई गलती नहीं है। कोहली नहीं हटा इंडिया की तरफ से, हटा है, फिर कौन सी कोई बड़ी फिंच हट गया, फिंच वर्ल्ड कप में अंदर ही हट गया, कोई मसला नहीं है भाई। इसके बाद जो अपडेट आ रही है जी, वो अपडेट ये आ रही है साइमन डोल के हवाले से, जो अपडेट आ रही है कि साइमन डोल ने जो है विराट कोहली के हवाले से कहा कि जो आज उन्होंने इनिंग्स खेली है वो बिल्कुल जो है सेल्फिश इनिंग थी। 40 के बाद जो उन्होंने 10 बॉलें मजीद ली है 50 बनाने के लिए, तो उनका मानना है ये सेल्फिश इनिंग थी। तो इस पर जो है पाकिस्तान में बड़ा बलबला मचाया जा रहा है और काफी जो है फैंस इसके ऊपर एक्साइटेड हुए हुए और बड़ा उनको खुशी से जो है वो कह रहे हैं कि इन्होंने सही कहा। और यही फैंस जब बाबर आजम के हवाले से जो है साइमन डोल ने कहा था कि उन्होंने सेल्फिश इनिंग खेली है रिजवान, तो रिजवान के हवाले से तो उनको इतनी गालियां दी थी कि उन्होंने कहा था कि मेरी माँ या बाप मर गए, उनको भी जो है ये लोग गालियां दे रहे हैं। तो ये चलता है कि जब वहां से यहाँ से बाबर को ट्रोल किया था तो इंडियन फैंस खुश हो गए थे, अब वहां से विराट को ट्रोल किया तो यहाँ से पाकिस्तान फैंस खुश। आज साइमन डोल ने बात गलत नहीं की, विराट कोहली वाकई स्लो खेले हैं, बहुत अच्छा स्टार्ट मिला विराट कोहली को, बहुत ही तेज उन्होंने खेला, 4 छक्के 4 चौके मारे हैं, बड़ा तेज खेले विराट कोहली। और बाद में विराट कोहली ने स्लो खेल दिया, 40 के बाद उन्होंने रना बॉल 50 की, और उसके बाद भी वो ऑलमोस्ट जब बना के 60 प्लस उन्होंने बनाए हैं,
उसमें भी वो रना बॉल ही खेल के गए हैं। 64-65 जो बनाया उसमें वो रना बॉल ही खेल के गए हैं। तो बात ठीक है, 138 का उनका स्ट्राइक रेट था। जो स्टार्ट था लग रहा था कि शायद जब आउट होते तो 170-180 के स्ट्राइक रेट पर होते। 3 आईपीएल में उनके दूसरा 50 है विराट कोहली का, लेकिन बाद ये पहला मैच तो ठीक खेले थे, लेकिन क्योंकि वो रन चेस था, लेकिन आज वो थोड़ा स्लो खेले थे। बाद में आके मैक्सवेल ने बड़ा अच्छा कमाल किया है, तो इसमें उन्होंने गलत बात नहीं की। लेकिन सवाल यहां पर ये उठता है कि साइमन डॉल वाकई ही वो अनबाइस्ड है। सच्चा बंदा। जब वो बाबर के बारे से बात करते हैं तब भी उनकी इंटेंशन बाबर को हर्ट करना नहीं होती, उनका एक पॉइंट ऑफ व्यू सच्चा बंदा है भाई वो। जब उन्होंने रिजवान के हवाले से बात की वो सही बात कर रहे थे, और अभी विराट कोहली के हवाले से भी बात की, उन्होंने बिल्कुल सही बात किया। तो इस पर ये बाबर के फैंस को भी एहसास करना चाहिए कि आप उनको जाके उनकी मां बहन की गालियां दे रहे थे उस टाइम, अभी आप उनकी तारीफ कर रहे हैं। उनको ये कह रहे थे कि जब ये आईपीएल के अंदर जाएगा या बीसीसीआई हाँ, ये नहीं करेगा ऐसा, तो ये ऐसा नहीं बोलेगा। तो साइमन डॉल ने हक अदा कर दिया। कुल मिला के कहानी ये निकली कि वो बंदा सच्चा है, वो सच्चा बंदा है, वो बंदा खरा बंदा है। खैर, इसके बाद जो अपडेट आ रही है जी, वो अपडेट ये आ रही है कि इंट्रा स्क्वाड जो है मैच जारी है। बाबर 11 और शदाब 11 जो है वो दोनों आमने सामने है। कच्चियां छचियां दाऊद भी दिखा रहे थे कि पैन के दोनों मैच जो है वो खेल रहे हैं, टॉस करने आए हुए थे। तो क्या कहानी है भाई, मैच देखिए मैच तो बड़ा अच्छा चल रहा है बाबर की, क्योंकि वो टीम पहले बैटिंग कर रही है, क्योंकि जो इंट्रा स्क्वाड प्रैक्टिस मैच था इसमें शदाब की टीम ने टॉस जीत के जो फील्डिंग का फैसला किया है। शदाब की टीम का नाम है स्टेलियंस, जबकि बाबर की टीम का नाम है बादशाह। वाकई क्योंकि किंग बाबर आजम कहा जाता है, तो उनका नाम भी इसलिए जो है वो किंग की टीम का रखा गया है। आपको जल्दी से उनकी 11-11 बता देता हूं। जो बादशाह 11 है बाबर आजम की टीम, उसमें बाबर आजम कप्तान है, मोहम्मद हारिस विकेट कीपिंग करेंगे, फखर जमान, इमामुल हक, इफ्तिखार अहमद, इमाद वसीम भी बाबर आजम की टीम में होंगे। बाबर ने कहा बैडी मेरी टीम में खेलेगा। इसके अलावा फहीम अशरफ, उसामा मीर, शाहिन शाह अफरीदी, एहसान उल्लाह, जमान खान और अबरार अहमद, ये आपकी बादशाह 11 है। आपको एक और बात बता दूं कि बहुत सारे इसमें ऐसे खिलाड़ी हैं जो स्क्वाड का पार्ट नहीं भी है, लेकिन उसके बावजूद भी उनको रखा गया है ताकि ट्रेनिंग कैंप में उनको भी रखा मधु किया गया, जैसे बासा अफरीदी हैं, तैयब ताहिर हैं, और भी खिलाड़ी हैं, अबरार हो गए, ये सब नहीं है, लेकिन इनको रखा गया है साथ ही। इसके अलावा जो शदाब की टीम है स्टेलियंस, उसमें मोहम्मद रिजवान विकेट कीपिंग करेंगे, साइम अयूब इनके साथ ओपनर होंगे, नंबर 3 पे शान मसूद, फिर अब्दुल्ला शफीक, सलमान अली आगा, हारिस सोहेल, नवाज, शदाब खान, नसीम शाह, अब्बास आफरीदी भी खेल रहे हैं इस मैच में, हारिस रऊफ, वसीम जूनियर, और 12 मैन था इसमें तैयब ताहिर। बिल्कुल। तो उम्मीद करते हैं आज का हमारा शौक को आएगा पसंद। वीडियो को लाइक कीजिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, साथ ही बेल आइकन को बजाइए, और एक और काम कर लीजिए, और वो ये कर लीजिए, इंस्टाग्राम में फॉलो, इंस्टाग्राम में मुझे फॉलो कर लीजिए, वहां पे मैं मौजूद हूं, दाऊद क्रिकेट के नाम से। अगर आपको कोई सवाल हो तो भेजिएगा, इनको भी फॉलो कर लीजिए। मैं ऑफिशियल के नाम से लिंक डिस्क्रिप्शन में मौजूद है, जाइए फॉलो कीजिए। नेक्स्ट वीडियो, अल्लाह हाफिज़, बाय बाय।